यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्वेशन, वेरी इजी टॉपिक बेटा। सबसे पहले आता है इक्वेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू थिंग्स ना, ठीक है। जैसे ax प्लस बी इक्वल टू, या ऐसे कह लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। ये 2x प्लस 3 किसके इक्वल है बेटा, 5 के इक्वल है। ये जब इक्वलिटी का साइन आ जाता है ना बीच में, इसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे साइन लेस देन और ग्रेटर देन का आ जाए तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। जो हमारा केस नहीं है, हम डिस्कशन किसकी कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन की कर रहे हैं। इक्वेशन से टारगेट क्या होता है, सिंपल सी बात बता दूं, जो वहां पे अननोन है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, ऑब्वियस है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है बेटा, x। जो वेरिएबल के साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। 3 एज ए कांस्टेंट, 5 इज आल्सो कांस्टेंट। तो टारगेट क्या है बेटा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना अपना टारगेट है। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, x। वेरिएबल कौन है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो विदाउट वेरिएबल वाले होते हैं उसको एक साइड अरेंज करते हैं और वेरिएबल वालों को एक साइड, ठीक है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, तो यहां से आप 5 माइनस 3, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 2, ओवरऑल x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या ये बात, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, सॉल्यूशन। इसको आप जीरोस भी बोलते हैं, समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस। पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्या बेटा, जीरोस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मींस x की वैल्यू 1 पुट करने पे ना इस इक्वेशन में इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। करके दिखाऊं, x का कितना पुट करना बेटा, 1। 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मीन्स ये बिल्कुल सही है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, रूट है इसका, जीरो है इसकी। क्या बोल सकते हैं उसको, सॉल्यूशन, रूट या फिर जीरो, तीनों में से कोई नेम हो, एक ही बात होती है। क्लियर है क्या ये बात सबको, ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बात करते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, डिग्री। याद रखना ये बात, हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री। एन इक्वेशन in which highest power of variable is 1, that is degree of equation is कितना बेटा, 1। क्लियर है बात। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b इक्वल टू कितना, 0, in which a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x की प्रेजेंस ही नहीं रहेगी, और x की प्रेजेंस नहीं है, फिर हम काम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट क्या था हमारा, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब यहाँ पे x ही नहीं रहेगा, a 0 होगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो x नहीं रहेगा, और x नहीं रहेगा फिर कुछ करने वाले नहीं है। तो a 0 नहीं होना चाहिए। x की पावर कितनी है, 1। तो कितने सोल्यूशन होंगे इस केस में, ओनली 1 सोल्यूशन, ओनली 1 सोल्यूशन। ये हमने किया भी है ऊपर, ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही थी। क्लियर है क्या बात, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना। और एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, जो उसके मल्टीप्लाई में रहता है बेटा। x के मल्टीप्लाई में क्या है, a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज b, b इज कांस्टेंट टर्म। और x क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मींस क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल है ना, जो चेंज हो सकता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है बात सभी को बेटा। यहाँ पे b फिक्स्ड है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कोफिशिएंट भी ओवरऑल वैसे फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि वो एज इट इज रहता है, जैसे a यहाँ पे एज इट इज चलता है। क्लियर है क्या, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारा क्या रहने वाला है बेटा, टारगेट रहने वाला है। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज में चाहूँ ना 10 मिनट में कर देंगे हम, अभी सिर्फ इसी पे चलेगा। और आपको ऑप्शन और दिए होंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सपोज करो कोई बहुत लेंदी सी इक्वेशन बना के दे दी उसने, तो उस केस में क्या करेंगे हम, ऑप्शन दिए हैं ना, 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे वैल्यूज को, बन जाएगी बात। क्लियर है क्या बात सभी को बेटा, समझ आ रहा है यहाँ तक, एनी डाउट बेटा, क्लियर, पक्का, गुड।
अब अपने को क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे जरूरी नहीं है एक साइड ही दिया हो x, दोनों साइड भी हो सकता है। सपोज करो 3x + 5 इक्वल टू है 7x - 9। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल को एक साइड अरेंज करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, और बड़े वाला जो 7x है वो बड़ी वैल्यू है एज कंपेरेटिव टू 3x, तो 7x पड़ा रहने दो, 3x को उधर ले चलते हैं। 7x ये प्लस का, 3x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है बात। 5 9 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। आंसर कितना आया, 14। 7x - 3x दैट इज 4x। क्लियर है बात। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 14/4 इज इक्वल टू व्हाट, x। दिस इंप्लाइज 7/2। क्लियर है क्या बात सभी को? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, इसमें समझ आ रहा है बेटा? पक्का? करें नेक्स्ट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया इसने, -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x। ये तो हमने अभी अभी किया है बेटा। क्या करना है, अरेंज करना है। -7x को इधर ले आओ तो +7x हो जाएगा बच्चों। 1 यहाँ पे पड़ा, प्लस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे 4x इक्वल टू -4, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1। क्लियर है क्या बात सभी को? कोई डाउट? ठीक है जी, गुड। ये दिया आपको x + 24 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 + x/4। बेटा मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि वेरिएबल को एक साइड अरेंज करते हैं और विदाउट वेरिएबल को एक साइड। ओवरऑल ये वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। ये प्लस क्या, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो x + 24 इज डिवाइडेड बाय किससे बेटा, 5 से, -x/4। क्लियर है ये बात? इक्वल टू कितना दिया अपने पास, 4 दिया। समझ आ रहा होगा सभी को? ठीक है। यहां से एलसीएम आएगा 20 बेटा, 20 आएगा ना एलसीएम। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x + 96, 24 × 4 दैट इज 96 -5x। एनी डाउट बेटा? ये 20 इधर जाके क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाई। 4x - 5x दैट इज -x + 96 इक्वल टू कितना, 80। ये -x हो गया बेटा, प्लस का 96 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ओवरऑल माइनस का 16 रह गया, दिस इंप्लाइज -x, x इक्वल टू 16। क्लियर है क्या बात? समझ आया सभी को? बन जाएगा ये क्वेश्चन? क्लियर है ना सभी को बेटा? अब यही क्वेश्चन, ये तो हमने सॉल्व किया कंप्लीट। अब ऑप्शन से भी करेंगे अब, क्योंकि टाइम तो बचाना है हमें। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है मुझे 6 + 24 दैट इज 30, 30/5 दैट इज 6, और 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ये तो हो नहीं सकता। अरे भाई 6 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 3/2 आएगा, 1.5। 4 + 1.5 दैट इज कितना बेटा, 5.5। दोनों इक्वल नहीं आ रहे। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को x की फर्स्ट वैल्यू 6 दी है बेटा। कितनी दी है, 6। पुट करो यहाँ पे, 6 + 24 इज डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 6, 30/5 दैट इज 6 ना बेटा। इन द सेम मैनर हमने राइट हैंड साइड में पुट किया 6/4 दैट इज 1.5। तो आंसर कितना आ रहा है, 5.5। क्या इक्वल है क्या 6 के? नहीं है, छोड़ दो इसको। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है x की वैल्यू 10 दिया है बेटा। 10 + 24 34 इज डिवाइडेड बाय किससे बेटा, 5 से। ओवरऑल 6.8 आएगा। क्लियर है? नहीं बन रही बात, चेक करते हैं। वैसे क्या पता राइट हैंड साइड पे बन भी जाए, है ना। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 4 + x/4। x कितना है, 10/4। 10/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5। हेलो, तो आंसर है 6.5। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, छोड़ दो इसको। ये अभी आपको तीनों ऑप्शन पुट करने पड़ रहे हैं, ये अर्ली हो जाता है, ये तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम, है ना। अब 16 वैल्यू है, डेफिनेट इसको सूट करेगी। क्या है बेटा, 16 + 24 दैट इज 40, 40 इज डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8। क्लियर है बात? यहाँ पे आया कितना, 16, 16/4, 4 प्लस, यहाँ से 4 रह गया, 4 + 4 8, बन गई बात। कहाँ पे, x इक्वल टू कितने पे, 16। ये तो आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को बेटा? ठीक है, समझ आ गया? बन जाएगा ये क्वेश्चन? क्लियर सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया आपसे कि आपको आंसर दे दिया गया, x की वैल्यू 8 दी है इस क्वेश्चन में। कितनी दी है बेटा? 8। कहता है 4 इक्वेशन दी हैं आपको। कितनी इक्वेशन दी है बेटा? 4। किसका सोल्यूशन है ये? चारों में से किसका सोल्यूशन है? पुट करके देखना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। या चारों को सोल्व करो या 1 बाय 1 क्या कर लो, पुट कर लो। पहली इक्वेशन क्या दी है मुझे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3 इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा? 11 आना चाहिए। x जगह कितना पुट करना है अपने को? 8। 8 प्लस 4 12। 12 इज डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3। आओ 8 माइनस 5 दैट इज 3। 3 प्लस 1 3/3 दैट इज 1। ओवरऑल कितना आया? 4। 4 के इक्वल है 11 के? नहीं है, तो पहली इक्वेशन तो नहीं हो सकती। रब कर दो इसको। क्लियर है क्या सभी को ये बात बच्चों? नेक्स्ट, x प्लस 4 is divided by 2 plus x plus 10 divided by 9 equal to 8 से आता है वो। आइए 8 plus 4 that is 12, 12 is divided by 2 that is 6 plus 18 by 2 that is 18 by 9 that is 2। ओवरऑल 8 इक्वल टू कितना आना बेटा? 8। क्लियर है क्या ये बात? ये सोल्यूशन बन गया, हो जाएगा बेटा। मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जो थोड़े अलग है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं पिक कर रहा हूं। क्लियर है क्या सभी को ये क्वेश्चन बेटा? हेलो, अब देखना बेटा एक क्वेश्चन नेक्स्ट। y प्लस 11/6 माइनस y प्लस 1/9 इक्वल टू y प्लस 7/4। अब इसको सोल्व मत करने लग जाना प्लीज। अपने को ऑप्शन दिए हैं, वैल्यू पुट करो, जो इसको सोल्व करेगा वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया मेरे को? -1 दिया बेटा। क्या दिया है? -1। -1 दिया है तो क्या हो जाएगा बेटा? -1 प्लस 10, ओवरऑल 10 आ जाएगा प्लस का। यहां से -1 प्लस 1 तो 0 ही हो गया। यहां से -1 7, ओवरऑल 6 रह जाएगा। 3/2, यहां से कितना आएगा? 5/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। समझ आ रही है क्या बात? ऐसे ही अपने को दिया सेकंड ऑप्शन 7 दिया। कितना दिया बेटा? 7। y की वैल्यू 7। आइए 7 प्लस 11 दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3। क्लियर है क्या ये बात? माइनस 7 प्लस 1 8/9। ये तो नहीं बनेगी बात, ये भी नहीं बनेगा बेटा, छोड़ दो इसको। तीसरा ऑप्शन आई थिंक 1 दिया है। 1 प्लस 11 दैट इज 12। 12 इज डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2। 1 प्लस 1, यहां पे कितना दिया? 1। यहां से 2 आएगा, ये तो बन ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या रह गया? लास्ट। हो जाएगा क्या? पुट कर लेना, बन जाएगी बात। समझ आ गया होगा सभी को? कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा, तब थोड़ा जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना है, ध्यान रखना है बात, ठीक है? x/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x/0.005 माइनस 1/0.0005। क्लियर है क्या बात? इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या था? 0। तो थोड़ा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। 1 मिनट इधर देखें सारे बच्चे, फिर करेंगे प्लीज। इधर, हेलो बेटा, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 10x/5। क्लियर है क्या बात? इस पॉइंट हटाने के लिए क्या आएगा? डिवाइड में 100 आएगा, माइनस 100/5। क्लियर है क्या बात बेटा? 1000x अपॉन कितना बेटा? 5 माइनस 10,000। क्लियर है क्या बात? ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, और x की वैल्यू को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। वेरिएबल को एक साइड रख लीजिएगा और कांस्टेंट्स को एक साइड, और अपने को ऑप्शन भी दिए हैं, आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी? पॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर वापस से बता देता हूँ, यहाँ पे कितना था बेटा? 0.5 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है ना, तो पॉइंट की जगह पे हम 1 लेके आते हैं, और जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरोज आ जाती हैं। तो कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? ओनली 1, तो वहाँ पे 10 बन गया बेटा, और 10 वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात सभी को बेटा? इन द सेम मैनर यहाँ पे पॉइंट की वजह से 1 आया, पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरोज आ गई हैं, 100 बन गया, 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो रही है सभी को ये बात बच्चों? पक्का? ऐसे ही ये किया। अब देखो यार, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2000। क्लियर है क्या बात? जिमें मर्जी कर लो, वो तो सही लगे हुए कर ले। ओके,
क्लियर है आप सभी को? हो जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा, समझ आ गया होगा सभी को? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना है बात, और मार्क कर लिया करो जो बात बोलता हूँ, रिपीट होते हैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ध्यान रखना है बात। कौन सा बेटा? 12x वाला, इसमें क्या खास है बेटा? कोई बात नहीं। 12x प्लस 1 अपॉन कितना है 4 इक्वल टू 15x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1। क्लियर है क्या? यही दिया है ना? x की वैल्यू कितना दी है अपने को? पहली वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है। चलो पहले 1 पे ही चलते हैं। x की जगह 1 पुट किया, 12 इंटू 1 दैट इज 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13, 13 बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड में आंसर कितना आया? 13 बाई 4 आया। राइट हैंड साइड में चलते हैं, 15 माइनस 1 अपॉन कितना बेटा? 5 प्लस 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 3 अपॉन 2 आएगा क्या? तो इसको आप माइनस बोल सकते हो ओवरऑल। यहाँ से कितना बन गया बेटा? 14 बाई 5 माइनस 3 बाई 2। हेलो, वैसे बनेगा नहीं है, मैं श्योर हूँ, क्योंकि ना डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। हाँ 10 आएगा यहाँ से, तो 28 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा आई थिंक सो। 13 अपॉन 10 आ रहा है, क्या 13 अपॉन 10 13 अपॉन 4 के इक्वल है? नहीं है, छोड़ दो भाई इस ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा? देखना 2 दिया गया, 12 टू 24, 24 प्लस 1 दैट इज 25 बाई 2। क्लियर है बात? 30 माइनस 1 29 अपॉन 5। क्लियर है क्या बात? 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 अपॉन 3 टू 6 माइनस ओवरऑल 5। क्लियर है क्या बात? यहाँ से बन जाएगा एलसीएम 5, 29 माइनस 28 बन जाएगा। ये भी नहीं बन रहा बच्चों। क्लियर है क्या बात? दोनों इक्वली नहीं आ रहे। तीसरा ऑप्शन क्या दिया बताना जल्दी से? 5, 12 5 is 60, 60 प्लस 1 61 अपॉन 4। नेक्स्ट 75 माइनस 1 74 बाई 5। क्लियर है क्या बात? बनेगा वैसे ये भी नहीं। 10 माइनस 5 दैट इज 5, 15 माइनस 1 40। क्लियर है क्या बात? यहाँ थोड़े चांस है, चेक करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 70, ऊपर कितना आएगा यहाँ से? 14, 14 इंटू 74 1036 माइनस प्लस है बेटा, प्लस चला लो, कितना आएगा? 25। हेलो, यही आएगा ना बेटा? बोला करो फिर तो। 1061 डिवाइडेड बाय कितना? यही आ रहा है क्या? ये भी नहीं कट हो रहा। अब कैलकुलेटर तो होगा ना सभी के पास? कैलकुलेटर करके देख लिया करो, यहाँ पे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेटर तो होगा, नहीं आ रहे वैसे इक्वल, नहीं आ रहे ना बेटा। इसके बाद 7 ऑप्शन दिया हुआ है अपने को। तुमने 7 पे भी चेक किया है क्या बेटा? आ रहा है? लास्ट ऑप्शन रह गया बेटा, 7 पे आ रहा है। अगर उन्होंने 3 ऑप्शन तुमने चेक कर लिए, चौथा चेक ना करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 पे नहीं बन रही बात तो ऑब्वियस है किस पे बनेगी? 4th पे तो बनेगी ना, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमने पहले 3 में ही कोई गलती कर दी होती है, उस केस में हमें चेक करना बनता है, ठीक है। तो आप चेक कर लिया करो, ठीक है ना, और वेरीफाई किया करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 52। अब मुझे ऑप्शन ही देखने हैं, मैं कुछ नहीं देखूंगा और मैं नहीं करूंगा उसको सोल्व। सम ऑफ 2 नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। ओके, तो ऑब्वियस है तीसरा ऑप्शन बन रहा है यार। कितना दिया हुआ है? 27 प्लस 25 कितना आएगा? 52 आएगा। 27 माइनस 25 और डिफरेंस भी उसको 2 चाहिए। सम कितना चाहिए दोनों नंबर का बेटा? 52 और डिफरेंस कितना चाहिए बेटा? 2 चाहिए। तो ऑब्वियस है यही ऑप्शन बनेगा। 15 17 वाला तो बन नहीं सकता। और कौन सा दिया हुआ है? 17 15 वाला नहीं बन सकता, 12 और 10 वाला, क्योंकि 12 और 10 का जो सम करेंगे वो 22 आएगा। डिफरेंस तो जरूर 2 आ रहा है, लेकिन एडिशन भी तो चाहिए हमें। क्लियर है क्या बात? डायरेक्ट बन गया ये ऑप्शन। हो जाएगा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ABCD एक रेक्टेंगल दिया आपको। क्या दिया है? रेक्टेंगल। उसमें आपको डायगोनल दिया है 5,
और एक साइड और दी है 4। बेटा एक बात सुनो, रेक्टेंगल जो होता है ना उसके एंगल 90 90 90 होते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये ट्रिपलेट बन रहा है 5 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके दिखाता हूं आपको। BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। हमें किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए ना, परपेंडिकुलर चाहिए ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं अपन। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, आंसर इज 9, रूट ऑफ 9 इज 3। क्लियर है क्या बात? कोई डाउट? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये क्या है आपकी लेंथ, ये क्या है आपकी 12। आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। क्लियर है क्या सभी को? समझ आया? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताऊं क्या, या क्लियर है आप सभी को? पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है ना आप सभी को? पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है और रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 90 90 होते हैं और स्क्वायर के भी 90 90 90 होते हैं। क्लियर है बात बच्चों? और यहां पे मुझे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 4 और 3 का ही ट्रिपलेट बनता है। याद रखना आपको ये बात, किसका? 5 4 और 3। क्लियर है ना ये बात? तो ऑब्वियस है वहां पे 3 बनेगी। अगर 3 दिया होता तो क्या बनता? 4 बनता। समझ आ गई बात सभी को? 3 और 4 दिया होता तो क्या बनता बेटा? 5 बनता। समझ गया इस बात को? ठीक है जी, क्लियर है ना क्वेश्चन सभी को? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो उसमें बनेगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। क्लियर है क्या बात? पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है तो वो भी ध्यान रखना। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। L और L 2L, B और B 2B, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। क्लियर है बात सभी को? ये पेरीमीटर हो सकता है, इसका होगा, ठीक है, हो सकता नहीं है कर रहे हैं जी बेटा। अभी 11th के बाद ही 12th करेंगे, आगे बारी उसकी। कहता है डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का कितना? 3 टाइम एक्सीड करता है 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48। 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द पार्ट्स आर, ये एक बार चेक करना बेटा, 48 ही आ रहा है क्या? लिखा हुआ 48 है आपकी बुकलेट में, ठीक है। दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 56 बनना चाहिए। पहली बात तो पहले ऑप्शन में बन रहा है, दूसरे में भी बन रहा है और तीसरे में भी बन रहा है। अब अपने को जाना पड़ेगा आगे तीनों के साथ, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि सम 56 बनना चाहिए। कहते हैं सच दैट 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का 3 टाइम। पहला कौन है? 20 और 36 है। पहला पार्ट कौन है? इसके कितने टाइम? 3 टाइम, 60 हो गया। कहता है उसके बाद द फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 1/3 ऑफ स्मॉलर बाय 1/3 ऑफ किसका बेटा? स्मॉलर, सेकंड है, सॉरी स्मॉलर नहीं है, सेकंड है। 36 बाय 48, तो यहां से आया 12 प्लस 48 कितना आया बेटा? 60। तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक बार दोबारा समझाता हूं। पहली बात 56 सम चाहिए अपने को। क्या चाहिए बेटा? 56 सम। क्लियर है बात? मैंने पहला ऑप्शन पिक कर लिया, 20 और 36, इसका सम 56 बन रहा है तो ओके है, ठीक है जी। कहता है पहले पार्ट का 3 टाइम कितना आया बेटा? 60 आया। एक्सीड करता है कितना? 48। कितना एक्सीड करता है? 48। किसके? सेकंड पार्ट के 1/6 के, सेकंड पार्ट के 1/3 के, क्या 1/3 के। सेकंड पार्ट क्या अपना बेटा? 36, उसका कितना? 1/3, दैट इज 12 प्लस कितना? 48 उसने बोल के रखा है। तो आंसर कितना आ रहा है? 60। दोनों इक्वल आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, बन सकता है क्वेश्चन। ओके बेटा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां डाउट है? बोलो बोलो, बताऊंगा बेटा क्या डाउट है, बोलो। एक्सीड मतलब बढ़ना, एक्स्ट्रा है। 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कितना है बेटा? 36, उसका 1/3 किया तो कितना आया? 12। 12 में कितना जोड़ें कि 60 बन जाए? 60 कितना ज्यादा है 12 से? 48 से तो ज्यादा है, वो बात कह रहा है, ठीक है बेटा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 11th, 12th और 13th।
ठीक है, 13th भी मैं करा रहा हूँ, वो तो है ही है, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक बार ना आपको मैं 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा इसको ऑप्शन की हेल्प से, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा आपको। जैसे मेरे पास 26 है, ये एक्चुअल में 2 और 6 से नहीं बना, ये 20 + 6 करके बना है। कैसे बना बेटा? 20 + 6। हम क्या कहते हैं 2 और 6 से बना, नहीं ये 2 और 6 से नहीं बना, ये 20 + 6 से बना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 20 + 6, तो क्या लिखते हैं? 10 × 2 + 6। क्लियर है बात? तो 2 डिजिट का नंबर जब भी आपको फॉर्म करना हो ना बच्चों, तो क्या लिखते हो आप? 10x + y लिखते हो। क्या लिखते हो? 10x + y। व्हाट इज y? y इज द यूनिट प्लेस डिजिट, और व्हाट इज x? टेंस प्लेस डिजिट। क्या है बेटा? टेंस प्लेस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 6 क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट है, और 2 क्या है? 1 टेंस प्लेस। क्लियर है कि ये बात सभी को? यूनिट प्लेस बोल दो या वंस प्लेस बोल दो, एक ही बात होती है। क्लियर है बात? अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं? रिवर्स, तो 62 बन जाएगा यहाँ से। इन द सेम मैनर यहाँ से क्या बन जाएगा? 10y + x बन जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात? समझ आ गया सभी को? क्लियर है? अब क्वेश्चन तो बनता इसी तरीके से करना है, लेकिन अपने पास क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा इसको करने में, इस पार्ट पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, उसकी सेंस समझते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 10। जैसे इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, वहां पे क्या बन रहा है? 10। क्लियर है क्या बात आप सभी को? पक्का? ठीक है। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 18 फ्रॉम इट, द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। जो आगे डिजिट बनेंगी ना वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल 33 दोनों सेम है ना, फॉर एग्जाम्पल 44, फॉर एग्जाम्पल 55, दोनों डिजिट सेम है ना, कुछ भी बन सकता है, वो अपन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? 37 दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? 37 दोनों का सम 10 बन रहा है, बन रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 बनेगा। इसमें से कितना माइनस किया? 18, तो आंसर कितना आ रहा है? 19। 19 में दोनों डिजिट इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही, तो गलत है, ये वाला तो बनेगा नहीं। क्लियर है क्या सभी को? दूसरा 73, ये बनेगा। 73 दोनों का सम 10 बन रहा है, 73 में से 18 जाएंगे 55 बनेगा, और 55 में 5 और 5 बन रहा है, दोनों डिजिट सेम बन रही हैं, बन रही हैं। उठा लो इस आंसर को, मार्क कर देना आंसर। क्लियर है क्या सभी को? समझ आया बच्चों? पक्का? गुड। नहीं, 1-2 क्वेश्चन इसमें देख लेता हूं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 37 वाला, ये वाला पहला बोल रहा है वो कि दोनों का सम 10 चाहिए, 7 + 3 10 होता है, ओके है। फिर कहता है अगर मैं इसमें से, इस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अपना कितना बन रहा है? 55। जो आंसर आता है ना उन दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, वो दोनों डिजिट जो आंसर बना, आंसर क्या बना अपना? 55, उन दोनों की डिजिट सेम है ना, 5 5, यही बोल रहा है बेटा। क्लियर है क्या सभी को ये क्वेश्चन? पक्का? करें नेक्स्ट। सुनना बेटा ध्यान से, मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं, 15th, ठीक है। 10 years ago the age of a father was 4 times of his son। 10 साल पहले, आज आप 16 ईयर के हो, 15 ईयर 16 ईयर के हो गए आप सब। 10 साल पहले 5 या 6 साल के रहे होगे। बेटा आपके पास ये रिमोट देख लो यार, देखियो बेटा पीछे रिमोट। ये भी नहीं चल रहा। समझ आ गई ना कहानी? जब भी आपको दिया हो एगो या बिफोर तो माइनस करना है। क्या करना है? आफ्टर तो प्लस, फ्रॉम नाउ तो भी प्लस, आज से 10 साल बाद तो 26 के हो जाओगे तुम। समझ रहे हो ना इस बात को? 18 16 के तो अभी हो, 17 के हो, सॉरी
तुम 12th वाले हो ना, मेरे से गलती होगी। चुप करो, 12th से आए हो तुम अभी, ठीक है ना? चलो मान लेते हैं 3 महीने में साल कोई 2-3 तो नहीं चेंज हो जाते। आइए बेटा, 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence, hence मतलब आज के बाद, 10 साल आज के बाद, the age of the father will be twice that of his son. अब सुनते जाओ और समझते जाओ। पहला ऑप्शन मुझे दिया है 50 और 20, ऑब्वियस है, पापा वाली एज तो 50 ही होगी, ठीक है। और ये 10 साल पहले ये 40 के होंगे सर, और ये, अब सुनो, 4 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है, हो रहा है। दूसरी कंडीशन 10 years hence, hence मतलब 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ट्वाइस, तो पक्का ट्वाइस है। 30 को 2 से करेंगे तो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन ही बन गया, बात ही खत्म। क्लियर है क्या बात? दोबारा एक्सप्लेन करूं एक बार। मैंने फर्स्ट ऑप्शन पिक किया 20 और 50 और 20। मेरे को ऑप्शन में क्या कहा गया था, उसने स्टेटमेंट में क्या बोला था, कहता 10 साल पहले, 10 साल पहले तो पापा की एज होगी 40 और उनके बेटे की एज होगी 10। कहता जो डैडी की एज है ना वो 4 टाइम्स है किसकी, सन की एज की, तो 10 × 4 करेंगे 40 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेम मैनर सेकंड कंडीशन भी दे दिया उसने। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने पे हम छोड़ नहीं देंगे बेटा, हम सेकंड कंडीशन को रीड करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 10 years hence, आज से 10 साल बाद, अभी 50 है तो 10 साल बाद 60 हो जाएंगे, लड़का भी 20 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहता है ट्वाइस है किसकी, लड़के की एज के, तो 30 को 2 से करेंगे 60 आता है क्या, आता है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को बेटा, पक्का? ये खुद करेंगे बाकी क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं हम। अब आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे ये है ax + by + c = 0। लीनियर आप बताएंगे बेटा, लीनियर कैसे पता लगा कि लीनियर है? मैं तो 2 वेरिएबल का तो बात ही नहीं बोली, मैं तो इधर से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं बेटा कि लीनियर का मुझे कैसे पता लगा। लीनियर x की पावर 1 है और y की पावर 1, वेरिएबल डजंट मैटर, पहले लीनियर क्लियर करो। लीनियर क्या है, जब x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे, x और y। a और b क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट है सर, c, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 2 वेरिएबल में चाहते हैं, ना तो a 0 हो सकता है और ना ही b 0 हो सकता है। क्लियर है बात? अगर 2 वेरिएबल में चाहते हैं बेटा, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया 2x + 3y = 6। क्लियर है बात? मैंने ना x की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या पुट कर दी, 0, तो y की वैल्यू यहां से 2 आएगी। क्लियर है क्या बात? मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, उधर जाके 4 रह गया, y की वैल्यू 4/3। ऐसे जितनी वैल्यूज मैं पुट करता जाऊंगा उतने आंसर आते चले जाएंगे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन थे, ओनली 1, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आंसर्स चेंज होते रहेंगे। क्लियर हो रही है सभी को ये बात, पक्का बच्चों? करें नेक्स्ट, ये समझ आ गई बात? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइट। और वैसे भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देगा ना, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा। क्या देगा बेटा, पेयर। पेयर में इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, क्या टारगेट होगा, x और y की वैल्यू को निकालना। किसकी वैल्यू को निकालना बेटा, x और y। अपने पास तो बहुत ऑप्शन है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन भी दिए हैं, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 10th वाला मेथड तो हम जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा टफ रहता है तो हम एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे।
बेटा किसी भी एक को इक्वल कर लो, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, चाहे तो y। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे क्या है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 2 से। क्लियर है बात? करो इसको 3 से, 6x प्लस 9y इक्वल टू 18। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, इसको 3 से किया ठीक है, इसको 3 से किया ठीक है, इसको भी करना है भाई, इक्वलिटी है, मैथ्स तो इक्वलिटी पे चलेगा। इसको 2 से करना है ना, 6x प्लस 4y इक्वल टू 10। एनी डाउट? कैंसल आउट। 9 minus 4 that is 5y equal to 8. This implies y is equals to 8 square 5 that is 1.6. क्लियर है क्या बात? y के लिए यहाँ पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ओके है क्या? समझ आया आप सभी को? पक्का? एक पेपर देना यार, रफ पेपर दे दो, कोई है तो, है किसी के पास रफ पेपर? दे दो दे दो दे दो। वो गीला हो जाएगा फिर, वो साफ नहीं होगा ना बेटा, पानी है वहाँ पे। ये तो ज़्यादा ही आ रहा है यार, चलो इधर कर लेंगे हम। चलिए, इसके मेथड बहुत सारे होते हैं, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन हमें कोई मेथड से मतलब नहीं है, हमें तो वैल्यू चाहिए, किसकी, x की और y। समझ रहे हो ना ये बात? और वो हम ऑप्शन की हेल्प से भी ले आएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसने बहुत आसान दे दिया, क्या दे दिया, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 5। अब पता है क्या है, एक बात सुनो सारे बच्चे, यहाँ पे y वाला नेगेटिव है, तो हम y वाले को के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो फर्स्ट को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को 5 से कर लेते हैं। समझ आ गई बात? क्योंकि माइनस 5y और प्लस 5y क्या हो जाएंगे, कैंसिल, साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। आइए, 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना बच्चों, 9, 15x माइनस 5y इक्वल टू 25। एनी डाउट? कैंसल। 17x इज इक्वल टू 34, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। क्लियर है क्या बात? पुट कर दीजिए x की वैल्यू, 4 प्लस 5y इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 5 और 4 दैट इज 5, 5y इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना, 1। क्लियर है क्या सभी को ये बात बेटा? पक्का? हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? साइन चेंज तब करते हैं बच्चे जब साइन सेम हो। अब तो अलग अलग साइन है, हम वेले थोड़ा ना एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम साइन चेंज वाले फंडे में क्यों पढ़ेंगे? मैं 5 से मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं 2 से भी कर सकता था, 3x को 2 से करता, ऊपर वाले को 3 से करता, बात बन जाती। मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ जहाँ से साइन चेंज भी ना करना पड़े और अपना क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाए। साइन चेंज तब करते हैं जब सेम साइन हो। अगर यहाँ पे मेरे पास ये ना हो के प्लस होता, तब फिर मजबूरी हो जाती। अभी तो बना बनाया दिया ना यार, रेडीमेड है, अभी पहले लाएंगे फिर स्टिच कराएंगे फिर डालेंगे, उससे अच्छा क्या ले आओ, वो बात है ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट करते हैं। आओ बेटा,
हाँ जी बेटा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, अब या तो मैं इसको सॉल्व करूं या मेरे पास ऑप्शन, मैं ऑप्शन पे जाऊं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मुझे दिया है 3 2। 3 2 ये जब भी ऐसे दिया तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की रहेगी और सेकंड वैल्यू किसकी रहेगी, y की रहेगी। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। a और b है तो फर्स्ट a रहेगा और सेकंड क्या रहेगा, b रहेगा। x का 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 2/3। एलसीएम कितना आया, 6। यही आएगा ना। यहां से 9 प्लस 13, ये तो नहीं बन रहा 2 के इक्वल, छोड़ दो इसको। क्लियर है क्या बात। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, -2 -3, यहां से भी -2 बनेगा, -2 -2। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को क्या दिया है, 2 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, 2 3, वही बनेगा क्योंकि यहां पे क्या है, माइनस नहीं है प्लस है। 2/2 दैट इज 3/3 दैट इज ऑल्सो 1, तो आंसर इज 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड एक बन गया है, दूसरे में पुट करो 2 + 6 दैट इज 8। ओके है क्या बेटा, इस तरह से बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने पेपर में। तीसरा क्वेश्चन x/p वाला, x/p प्लस y/q इक्वल टू कितना है, 2 है। ऑब्वियस है यार, साफ साफ क्लियर है। अगर x की वैल्यू p होगी तो कितना आएगा, 1 आएगा। y की वैल्यू q होगी तो भी कितना आएगा, 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्लियर है, डायरेक्ट ही बता दिया उसने। ओके है क्या बच्चों, समझ आ गई बात। x/p दिया हुआ है और y/q दिया हुआ है। आंसर कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो p/p दैट इज 1 ना बेटा, और q/q दैट इज ऑल्सो 1। 1 + 1 कितना होता है, 2 बन जाएगा। दूसरा मैंने देखा ही नहीं, पक्का बनेगा वहां से वो भी। क्लियर है क्या सभी को ये बात, समझ आ रहा है ना बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। वन अपॉन 16x प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20। और यहां पे अब अपने को करना ही पड़ेगा सॉल्व। पहला ऑप्शन दिया 1/4 एंड 1/3। आओ जी, 1/4 प्लस 1 यहां से कितना रह गया बेटा, 4 रह गया। यहां से कितना रह गया, 5। 1/4 प्लस 1/5 एलसीएम इज 20। 5 + 4 9, 9/20। क्लियर है क्या। ऐसे दूसरे में पुट करेंगे तो डेफिनेटली यही बनेगा, हो जाएगा। पर आपने दोनों में चेक करना है बच्चों, समझ रहे हो ना। एक में मत पुट कर लेना कि एक से बना लो और बन जाएगा। कई बार क्या होगा, दोनों में से एक में बन रहा होगा, दूसरे में नहीं बन रहा होगा। क्लियर है क्या बात, समझ आ रहा है सभी को। गुड, नेक्स्ट। अगला खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इजी है, मैं आ रहा हूं 9th पे। 1.5x प्लस 2.5y 4y इक्वल टू 1.8। ये दिया ना बेटा, ये दिया है। और दूसरी 2.5x माइनस 7y इक्वल टू -2.5। क्लियर है क्या बात। मैंने अरेंज कर लिया, उसको ओपन कर लिया। मुझे ये दिया था बेटा 2.5 इंटू x प्लस 1, यही दिया था ना, इक्वल टू 7y। मैंने सॉल्व करके अरेंज कर दिया उसको। अब क्या करना है, x और y की वैल्यू दी हुई है, सॉल्व तो करनी आती होगी अपने को। पहला ऑप्शन क्या दिया मुझे, क्या कह रहे हो बेटा बताओ। सेम है, यही है बेटा। 0.5 एंड 0. ये दिया हुआ है मुझे, यही दिया ना बेटा। चलो सॉल्व करते हैं। 1.5 इंटू 0.5 0.75, बिल्कुल सही है। 2.4 इंटू 0.4 क्या ऐड करने पे ये बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। 1.71 बनेगा, 1.71 बनेगा, नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन बताओ बच्चों। भाई तुम्हारे पास कैलकुलेटर, तुम कर सकते हो इसको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या करना था इसमें, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बस अरेंज कर लेना था
और करना था वैल्यू, ऐसे ना भी अरेंज करते तो भी वैल्यू पुट करते तब भी बन जाता। नेक्स्ट देखना 10th, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। 3 2/3 को आप 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 दैट इज 11, 11/3 लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? समझ आ रही है बेटा? मुझे x और y की वैल्यू दी गई है 1 और 2। आइए 1 और 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3/3 दैट इज 1, 2 अपॉन -1। ये तो नहीं बनेगा भाई, कट। क्यों? क्योंकि क्या बनेगा यहां से -2 बन जाएगा। 1 -2 करेंगे तो कितना आएगा? -1, -1 नॉट इक्वल टू 3। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है बेटा, आगे जाना ही नहीं इसमें। दूसरा ऑप्शन क्या दिया मुझे? -1 एंड -2। आइए यहां से -1 आएगा, हेलो 2 अपॉन -1 प्लस 2, ये भी नहीं बन रहा। तीसरा ऑप्शन बताओ। 1 1/2, चेक कर लेते हैं। यहां से बनेगा 3/2 बेटा, क्योंकि 1 प्लस हाफ करेंगे दैट इज 3/2। 3 से 3 जा रहा है, ऊपर चला जाएगा 2। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट ये तो 4 6 बन रहा है भाई, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। बस फिर अपने आप ही बनेगा, 3 तो कर लिए, ठीक है ना? कर लोगे भाई? नेक्स्ट खुद करेंगे। नेक्स्ट इजी है, नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ ये जरूर कराऊंगा मैं 13th, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, और 3 वेरिएबल का सोल्यूशन अगर हम करने चले जाए ना तो कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो इसके लिए क्या बनता है? डायरेक्ट ऑप्शन, वैल्यूज दी हुई हैं पुट करो, क्योंकि 3 वेरिएबल तो 12th तक हम नहीं सिखाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ऑप्शन दिए हैं तो उसका फायदा उठाएंगे ना, ऑप्शन पुट करके देखेंगे। पहली इक्वेशन क्या दी है बताना बेटा? x/4 प्लस y/z/2, 7x प्लस 8y प्लस 5z। पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा मुझे? 4 3 2 दिया है ना। ये देखो 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1, इक्वल ही नहीं आ रहा पहला ऑप्शन। मैं समझा नहीं। यहां पे और ये प्लस हो जाएगा, तीनों इक्वल। इसको पुट करके देख लेते हैं फिर, ये वाला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28, 24 प्लस 10 52, 62 बन रहा है भाई। सही बोल रहे हैं बेटा, ये इक्वल का सिंबल है। ऑप्शन यही है क्या? आंसर चेक करो एक बार। अगर पहला ऑप्शन है फिर इक्वल आएगा वहां पे, कोई बात नहीं, इसको इक्वल कर लो बेटा फिर, ठीक है? x/4 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/2। क्लियर है क्या बेटा? इक्वल कर लेना प्लीज, समझ आ गई? नेक्स्ट 14 करा रहा हूं बेटा एक बार, पहले 16 करा देंगे, टेंशन ना ले। xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 20, yz अपॉन y प्लस z इक्वल टू 40, zx अपॉन z प्लस x इक्वल टू कितना? 24। आइए ऑप्शन पहला क्या दिया है? 120 एंड 60 और 30। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की और तीसरी z की, यही होता है? हाँ जी बच्चों, ठीक है जी। यहां से बनेगा 7200 डिवाइडेड बाय 180, 180 बनेगा ना। 40 होता तो बन जाता, 20 है तो नहीं बनेगा भाई। अगला ऑप्शन क्या है बताना जल्दी से? 60 30 120। चलो 1800 अपॉन 90, 20 आ गया भाई। क्लियर है? ये तो हो गया, पर ये होने से हम बात नहीं बनी। यहां भी जाओ और यहां भी जाओ, तीनों को सेटिस्फाई करे फिर बनेगी बात। आइए 3600 इज डिवाइडेड बाय 120, आंसर इज 150 है बेटा। रुको रुको, वाई जेड है ना। 3600 इज डिवाइडेड बाय 150, यही बनेगा ना। 24 आ रहा है तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अगला बताओ ऑप्शन क्या दिया है?
बन रहा है भाई? क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? पक्का? चलो, कौन सा कह रहे थे बेटा आप? हाँ 16, ये लो 16। 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला कह रहे हो ना बेटा? प्लस 2z इक्वल टू 21। आइए, पहला ऑप्शन क्या दिया है मुझे? 4 9 5, यही दिया है। x जगह कितना 4, y की जगह कितना 9, 1/39 बोल दूं? प्लस एलसीएम कितना आएगा? 39। ये तो नहीं आ रहा भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं आ रहा ना। पहला ऑप्शन आंसर कितना चाहिए था? 21। यहां से तो कुछ और ही बन रहा है, ये तो 10 के नियर बाय जा रहा है। क्लियर है क्या? 39 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 390 आएगा ना, तो 10 के नियर बाय जा रहा है। पहला ऑप्शन नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन बताएं जल्दी से। 295, 295 चेक करो। 1/33 बन जाएगा बेटा। 9 + 2 11 × 3 दैट इज 33 प्लस 10, ये भी नहीं बनेगा बेटा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया बताना? 24, यहां से 33 बनेगा बच्चों। 99 बन गया प्लस 10, यही बनेगा क्या? मेरी बुक में 1/3 XY दिया हुआ है। x प्लस y/3 है मेरी बुक में। 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई दिया जो मैंने लिखा है। बताना क्या है वो बताओ। x प्लस y/3 दिया हुआ है, प्लस 2z ये दिया हुआ है क्या? सही कर लो पहले इसको बेटा। ओके क्या? अब बना लेना, आंसर बन जाएगा। इस बुक में सही कर लो प्लीज, हो जाएगा बेटा। x प्लस y/3 कर लो उसको, ठीक है। बाकियों में क्या दिया हुआ है? दूसरा वन। ओके ओके ओके, ये एक्चुअल में लिखना ये चाहते थे -1/2 इंटू एक्स वाई प्लस जेड, ये लिखना चाहते थे। तो ओवरऑल -1/2 मीन्स y प्लस z/2 है। क्लियर है क्या बात? हाँ, ये वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 16 की बात ही कर रहा हूँ बेटा, इसको सही कर लेना, ठीक है? हो जाएगा। आइए भाई, ऑप्शन पुट करने कर लोगे ना? बस एक क्वेश्चन 18 अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो पॉइंटर वाला है ना, उसमें गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है? लो जी, ये एक्सरसाइज डन है। अगली एक्सरसाइज में आ रहे हैं। अभी थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है? यहीं तक करेंगे आज अपने 3 एक्सरसाइज, क्योंकि क्वाड्रेटिक न्यू टॉपिक है। अब मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो होने वाला तो है नहीं वो, क्योंकि इसके बाद भी 2-3 एक्सरसाइज और रह जाती हैं, ठीक है? ओके, कोशिश करूंगा अगर जल्दी 15 मिनट में ये हो गया तो फिर वो आगे स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है? पर होगा नहीं 15 मिनट में, क्वेश्चन थोड़े लंबी है इसमें। आओ बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर्स है। कितना है? 7:9 है क्या? सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट? सेविंग, है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 4x - 7y इक्वल टू सेविंग उसकी 50 रुपए, आई थिंक सो। जब भी रेशियो आता है ना तो हम x को इंक्लूड करते हैं। इन दोनों के साथ x आएगा बच्चों, इन दोनों के साथ क्या आएगा? y, क्योंकि वो इनकम का केस है और वो किसका केस है? एक्सपेंडिचर का केस। समझ आ रही है बात? ये अच्छा क्वेश्चन है। और 5x - 9y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50। सेम, सेविंग सेम हो रही है,
ठीक है, अब सुनो ध्यान से, दिया क्या है और चाहता क्या है वो, कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट आपका 400-500 नहीं आएगा, कहीं दिमाग में वो डायरेक्ट 400-500 आ जाएगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स और वाई की। फिर आएगी इनकम, किसकी, फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। तो सोल्व करते हैं बच्चों, इसको किससे करेंगे, 9 से, और इसको किससे करेंगे, 7 से। हाँ बन सकता है, सही बोल रहा है, इनकम दी हुई है ना, सही बोल रहा है, गुड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पता है क्या करते हैं हम, जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और आंसर देखना चेक करने लग जाते हैं, जबकि आंसर तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा, सही है आपकी बात, क्योंकि 400 और कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 20 से 20 जा रही है तो 4:5 उसी केस में आ रहा है। गुड, बहुत बढ़िया, सही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 36x - 63y इक्वल टू कितना बेटा, 450, यही बनेगा क्या, यस यही बनेगा। 35x - 63y इक्वल टू कितना बेटा, 350। क्लियर है क्या बात, हेलो, बस x से निकालो, y की जरूरत ही नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, जो दिल करे वो ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सेम साइन है जहां मर्जी जाओ, ठीक है। पर मैं क्यों ले रहा हूं y वाले, क्योंकि y को कैंसिल करके डायरेक्ट किसकी निकालूंगा, x की, और x की तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इनकम चाहिए। इनकम क्या है, 4x। मैं ले y वाला भी, x वाला भी सकता था, पर फिर वो उल्टा हो जाता ना काम, फिर मुझे वो निकालना पड़ता। 400 आ गया बेटा, दूसरा क्या आएगा, 5x 500, क्या आंसर आया, 400 एंड 500। क्लियर है क्या बात, ओके, समझ आया सभी को, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2। फ्रैक्शन किसके इक्वल है बेटा, बोलिए क्या डाउट है, पक्का, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2। फ्रैक्शन किसके इक्वल है बेटा, 1/2 के। फ्रैक्शन होती क्या है, x/y, ठीक है। व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, दोनों को कितने से ऐड किया है, 2 से। क्लियर है बात। अब मेरे पास ऑप्शन नाम की चीज भी तो है ना, पहला ऑप्शन क्या है, 3/8, दोनों में 2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 5/10 बनेगा कि नहीं बनेगा, आंसर कितना आया, 1/2 बन रहा है। समझ आ गई बात, ये अभी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग गए हम। दूसरी, इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ द इंक्रीज बाय 12, दोनों में 12 ऐड कर दिया, बन रहा है भाई 3/4, बिल्कुल बन रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। क्यों बना रहे हैं इतना तामझाम, समझ रहे हो ना। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन होती क्या, x/y होती है, कहता है न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो x+2/y+2 इक्वल टू कितना बोल रहा है बच्चों, 1/2 बनेगा। तो यही मेथड तो यही है, एग्जैक्ट मेथड तो यही है, लेकिन ऑप्शन दिए है ना यार, तो हेल्प लो उसकी। पहला ऑप्शन क्या दिया बच्चों, 3/8 दिया है, 2 ऐड करेंगे तो 5/10 बन जाएगा, दैट इज कितना, 1/2। सेकंड में क्या कह रहा है वो, 12 ऐड करने को बोल रहा है, 3 + 12 कितना हो जाएगा, 15, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20, दैट इज 3/4। क्लियर है क्या, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। ये एज वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। 4th क्वेश्चन, ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100, एक नंबर है जो किसके अंदर है, 10 से लेके 100 के बीच में, इज 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। एक ही ऑप्शन बन रहा है, 4 + 5 9 5 45। क्लियर है क्या बात, यहीं पे बात क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं। कहते हैं ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 मींस 11 to 99 तक वो नंबर होगा, कोई भी हो सकता है। कहता है इफ 9 बी, पहला इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, क्या है बेटा, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 5 टाइम्स
सम ऑफ डिजिट, सम 45 है, मैंने ऑप्शन में 45 ही ले लिया पहला ही। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 9, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ रहा है। अब कहता है नंबर में अगर मैं 9 ऐड कर दूं ना तो नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। पहले 45 था, अब क्या बन गया 54, इंटरचेंज हो गए कि नहीं हो गए, 5 4 पे चला गया, 4 5 पे, यही ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन अपने पास 54 भी दिया हुआ है बच्चों, पहला ऑप्शन, लेकिन जब आप 5 + 4 करते हो 9 आता है, उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 आता है। चाहता क्या था वो, सेम नंबर आना, सेम नंबर तो 54 था, वो तो आया नहीं, तो कहाँ पे बन रहा है वो 45 है। क्लियर है क्या बात, हो जाएगा बच्चों पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे, नेक्स्ट इजी है, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कर लोगे। 9th क्वेश्चन पे आ गया हूँ, ये जो बोल रहा हूँ हो जाएगा वो सच में हो जाएगा, इजी है, ठीक है ना, जो अलग होगा मैं खुद करवा के जाऊंगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 डिजिट नंबर की बात चल रही है यहाँ पे, इसको मार्क कर लो और अच्छे से समझना इसको, और घर जाके करना भी सारे बच्चे प्लीज, ठीक है। आराम से समझा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करूंगा इसमें बिल्कुल भी, तुम भी समझना आराम से, डाउट आए पूछना साथ में। कहते थे सम ऑफ द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 12, तीनों डिजिट का जो सम है वो 12 है। पहले में बन रहा है 12, दूसरे में बन रहा है 12, तीसरे में बन रहा है 12, चौथे में बन रहा है, सभी में बन रहा है 12। यार ये तो गलत कर दिया इसने, कोई एक दो तो रिजेक्ट करवा देता, चल कोई नहीं, देखते हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495। ओके, मेरे पास 327 है पहला नंबर, डिजिट को क्या करते हैं रिवर्स, मींस लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट बन जाएगी, बीच वाले डिजिट में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर है क्या? बीच वाले डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है कितना इंक्रीज होता है नंबर पता है, 495। तो पुराने वाले नंबर में अगर मैं 495 ऐड करूं, अगर ये बन गया तो ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 12 नहीं बन रहा भाई, 3 चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो पक्का चलो देखते हैं, अगला ऑप्शन देख लो, वही मैं कह रहा हूं 237 इंटरचेंज करेंगे, क्या बनेगा 732। 237 में कितना 495 ऐड करके देख लो, 12 13 और 7। क्लियर है क्या? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बीच वाली डिजिट क्यों नहीं चेंज हो रही है? अरे भैया इंटरचेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज होगी वो डिजिट, फर्स्ट और लास्ट ही जाएगी बस। क्लियर है क्या बात सभी को? मार्क कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट करेंगे खुद, नेक्स्ट हो जाएगा एक्सरसाइज डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, अभी चुप कर जाओ। अभी मेरे पास 15 मिनट है, 11 बजे तक टाइम तुम्हें बोला था, 11 बजे पूरा छोड़ूंगा, ठीक है? बहुत बोलती है नंदन। आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? अब तक जो डिस्कशन चल रही थी वो सारी लीनियर पे थी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में ओनली 1 सॉल्यूशन होता था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पर अपने पास वो केस नहीं था, अपने पास क्या था, x और y की वैल्यू निकालने वाला केस ही था। समझ रहे इस बात को? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो थी, उसमें बनते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? समझ आ रही है? अब मैं जा रहा हूँ किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, एक एग्जांपल से पहले आपको रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा मैं, और फिर आगे चलेंगे अपन, ठीक है बेटा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। For example, ax square plus bx plus c equal to 0, in which a not equals to 0। बेटा क्या b और c 0 हो सकते हैं? क्या b और c 0 हो सकते हैं? हमें तो हाईएस्ट से मतलब है, हमें छोटे वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है। हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। a 0 नहीं चाहिए, b c 0 होते हैं, होते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? अब क्लियर करूंगा आपको,
जिसमें बी और सी 0 भी होंगे तभी भी आंसर बनेंगे, ध्यान से देखना। आइए पहला मैं करता हूं बी को 0 करता हूं। पहला एग्जांपल लिया मैंने x² - 4। क्या यहाँ पे b की प्रेजेंस है? नहीं। b की प्रेजेंस कब होती है? जब x पड़ा हो। क्या x है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे x नहीं है, x² है। क्या है? x। आप सभी को ये तो अच्छे से पता होगा, x² - 2²। हाँ भाई 4 को 2 का स्क्वायर। a² - b² आइडेंटिटी याद है क्या? a - b, बहुत बढ़िया। x + 2 एंड उधर ले जाओ, कोई चक्कर नहीं, उधर इधर सब चलेगा। क्लियर है क्या? 2 एंड -2। क्लियर है बात? वैल्यूज आ गई अपने, ठीक है, फैक्टर बन गए। ये क्या है? जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस। कितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशंस। क्लियर है बात? पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2 हियर। कितनी वैल्यूज हैं? वैल्यूज 2 होंगी, वो बाय चांस 2 आ रही है वो अलग बात है, ठीक है ना? समझ आ गया? यहां पे किसकी प्रेजेंस नहीं थी? b की। नहीं 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना? 2 ही होगी, पर जितनी हाईएस्ट पावर बेटा उतनी। 4 होगी तो 4 वैल्यूज आएंगे x की, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है? वो सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक भी नहीं है अपने सिलेबस में, फिर भी क्यूबिक कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन सॉल्व। क्यूबिक मींस हाईएस्ट पावर कितना बेटा? 3, तो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन। 4 होंगी तो 4। फॉर एग्जांपल अब तूने पूछ लिया तो तेरा क्लियर जरूर करूंगा डाउट में। x⁴ - 81 आ गया मेरे पास, x⁴ - 81। इसको आप x² का स्क्वायर बोल सकते हो और इसको 9 का स्क्वायर बोल सकते हो। x² - 9 और x² + 9, 2 यहां से आएंगी और 2 यहां से, तो कितनी बन गई? 4। वैसे 2 जो यहां से आएंगे ना वो रियल नहीं होंगी, वो क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। अपना जो केस है वो रियल वाला केस है, आइटा वाली प्रेजेंस अपने पास नहीं है। समझ रहे हो बात? क्लियर है? हेलो? जब इसको आप उधर लेके जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आने लग जाएगा। दैट इज आइटा, ठीक है? थोड़ा बता देता हूं, चलो अब आगे। हाँ तो फिर वहां से ना एक ही वैल्यू दिखेगी आपको। हाँ तो फिर आइटा भी तो आना है ना, समझिए, मैं समझ गया आपकी भावना। आप ये कह रहे हो x⁴ = 81, यही होगा भाई, यही होगा। हाँ हाँ ऊपर, पर सम नहीं होगा तेरा गुड़िया, ठीक है ना? बात बनेगी नहीं। अब मैं आइटा बताने जा रहा था, वो समझ लो 1 मिनट। यहां से तो x² - 9 x3 और -3 बन जाएगा इस जगह से। इससे क्या बनेगा? सुनो, x² + 9 = 0, x² = क्या आ जाएगा? -9, x = √(-9). इसको बोलते हैं √(-1 × √(9). √(-1) आइटा होता है और यहां से आएगा 3, वो भी +- का, तो +-3 आइटा। √(-1) बेटा आइटा होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात सभी को? √(-1) क्या होता है बेटा? आइटा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको एक बात और बताता हूं, √(-1) क्या होता है? आइटा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो -1 = क्या? आइटा स्क्वायर। अगेन आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा, और इसका स्क्वायर करना बेटा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, आइटा की पावर कितनी आएगी? आइटा की कौन सी ऐसी पावर है जो पॉजिटिव आंसर देती है? अब आप बताएंगे मुझे, आप, आइटा की पावर 243 का आंसर क्या होगा? माइनस आइटा, किसने बोला? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसको जो भी पावर होती है ना उसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पे क्या? पॉजिटिव आंसर मिलता है हमें।
हाँ बस एक बार 1 मिनट लाऊंगा मैं, बताना बीच में आ गया ना, बताना चाहिए यार, ठीक है। 60 पे जा रहा है, 240 इंटू आइटा क्यूब बोल सकते हैं अपन इसको, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों, आइटा पावर 243 है, उसको आइटा पावर 240 एंड आइटा पावर 3, इसको आइटा पावर 4 की पावर 60 बोल देना। 4 की पावर कितना 60, पावर की पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट लो, याद होंगे आप सभी को। आइटा पावर 4 की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1 पावर 60, आइटा क्यूब माइनस आइटा, 1 इंटू माइनस आइटा दैट इज कितना, क्लियर है क्या बात, ऐसे बनता है। लेकिन अभी रहने दो, तुम ज़्यादा चक्कर मत करो, ठीक है, ऐसे कहीं और चले जाओगे तो हमारा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं इससे, है ना। 10 मिनट बड़े हैं, चुप कर जा। जतिन भी बोलने लग गया आजकल तो, चलो इधर आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। गलत बोल रहे हैं मैम, ठीक है, यहां पे पड़ा है 1, यहां पे क्या पड़ा है बेटा 1, इधर इधर यहां पे क्या पड़ा है बेटा 1 इंटू 6 6। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं हमें जो मल्टीप्लाई करने पे 6 देते हो और वही 2 नंबर ऐड करने पे अब 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, और 2 इंटू 3 6 होता है। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, किसको स्प्लिट कर रहे हैं मिडल टर्म, बाकी 2 टर्म में नो चेंज। 5x को ब्रेक करेंगे 3x प्लस 2x में, क्लियर है क्या बात। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, ओवरऑल x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2। अब सुनो एक बात, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 99x, अब नंदिनी बताएगी और कोई नहीं। इसकी जो जीरोज आएंगी, आंसर नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, सिर्फ इतना, इसकी जो जीरोज आएंगी क्या दोनों पॉजिटिव होंगी, क्या दोनों नेगेटिव होंगी, क्या पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, या नन ऑफ दिस होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, सोच समझ के बताना। लेटेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा चल रहा है, बन सकता है तुम्हारा भी। गलत क्या दिया आपने, दोनों नेगेटिव होंगी। इसको देख लेते, इसको देख लेते, क्या थे सारे साइन प्लस के थे, आंसर किस में आ रहा था माइनस में, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा। वो मैं सोल्व थोड़ा ना करूंगा, नहीं करूंगा सोल्व, यहां से मैं इसको तो देख सकता था ना। क्लियर है क्या बात, समझ आया सभी को। बना सकते हैं, लेकिन यार थोड़ा कैसे, कौन सी, क्या बता। उस केस के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे ना, अभी तो हम किसके साथ जा रहे थे, प्लस के साथ जा रहे थे। प्लस की जगह में चाहे 500 लिख देता यहाँ से, और यहाँ से 1070 लिख देता, 270 लिख देता, तब भी प्लस माइनस में आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो अलग अलग जाएंगे, प्लस माइनस आएगा तो एक माइनस एक प्लस बन जाएगा, उससे देख लेंगे, करके देखें। अगर यहाँ पे होता -5, क्या होता -5, तो दोनों देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 आए, ऐड करने पे क्या है -5। एक्स स्क्वायर माइनस अभी भी नहीं बन रहा है तो दोनों प्लस आ जाएंगे पुत्र, ठीक है। हाँ बन रहा है, -6 बनेगा ना। हाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चे, क्लियर है। वो अब देख लियो ना, टाइम पास ना कर हो जाएगा क्या। चलो बाय अब, ठीक है, ओके बेटा, कर लेना सब लोग अच्छे से, ठीक है।